मूवी की शुरुआत में हमें मशरूम प्लेनेट पर फंसे डॉक्टर रोबोटनिक को दिखाया जाता है, जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। डॉक्टर अभी भी कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने वहां से निकलने के लिए एक गैजेट भी बनाया है। जब रोबोटनिक उसका प्रयोग करते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे रोबोटनिक बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से दूसरे प्लेनेट के कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन वे डॉक्टर के जाल में फंस जाते हैं। तो डॉक्टर उस पोर्टल में जाता है। तभी उस पोर्टल में से एक और हेजॉग निकलता है, जिसका नाम नकल होता है। वो भी सोनिक को ढूंढते हुए उस प्लेनेट पर आ गया था। जब नकल डॉक्टर के हाथ में सोनिक का बाल देखता है तो पूछता है कि सोनिक कहाँ है। तो डॉक्टर रोबोटनिक को वहाँ से बाहर निकलना और सोनिक से बदला भी लेना था, इसलिए डॉक्टर नकल से कहता है कि मैं तुम्हें सोनिक तक ले जा सकता हूँ। फिर वे दोनों पृथ्वी के लिए निकल जाते हैं। इधर टॉम और उसकी वाइफ एक पोर्टल खोलकर टॉम की वाइफ की सिस्टर की शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही वे सोनिक को किसी भी मुसीबत से दूर रहने के लिए कहते हैं। सोनिक भी उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। फिर रात को जब सोनिक टीवी देख रहा होता है तो उसे बाहर कोई शोर सुनाई देता है। जब वह दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर डॉक्टर रोबोटनिक होता है, जिसे देखकर सोनिक शॉक हो जाता है कि ये वापस कैसे आ गया। इधर टेल्स भी सोनिक को खोजते हुए वहां पहुंच जाती है। सोनिक डॉक्टर को दरवाजे पर देखकर उस पर पंच मारता है, लेकिन तब तक नकल सोनिक को पंच मारकर घायल कर देता है। नकल सोनिक से एमराल्ड के बारे में पूछता है तो सोनिक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर नकल बताता है कि लॉन्ग क्लॉग कैसे मारी गई। उन पर अकेतना नाम के वॉरियर ने हमला किया था। लॉन्ग क्लॉग के पास ही एमराल्ड का राज था। अब तुम्हें जरूर इस बारे में पता होगा और जल्द से बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी टेल्स पुलिस कार लेकर वहां जाता है और सोनिक को वहां से बचाकर ले आता है। तो नकल उसका पीछा करता है। तभी सोनिक कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि अब टेल्स यहाँ कैसे और क्यों आई। फिर टेल्स सोनिक को नकल के बारे में बताती है कि वह इस यूनिवर्स का सबसे महान वॉरियर है। उसे लगता है कि तुम्हें एमराल्ड के बारे में कुछ पता होगा, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिर टेल्स गाड़ी को खाई में कुदा देती है तो नकल पहाड़ पर कूद जाता है, और टेल्स के 2 पूंछ होने के कारण टेल्स उड़ सकता था, इसलिए टेल्स सोनिक को उड़ा ले जाता है। इधर रोबोटनिक अपने एजेंट स्टोन को मैसेज भेजता है कि वह वापस आ गया है। तो एजेंट स्टोन डॉक्टर के पास गैजेट भेज देता है, जिससे बहुत सारे रोबोट होते हैं। यहीं पर डॉक्टर रोबोटनिक और नकल के बीच सौदा होता है कि डॉक्टर नकल को अल्टीमेट पावर ढूंढने में मदद करेगा, जिसके बदले में नकल डॉक्टर को सोनिक पकड़ा कर देगा। इधर सोनिक अपनी जान बचाकर टॉम के दोस्त बेड के पास आ जाता है। टॉम के पास लॉन्ग क्लॉक का दिया हुआ एक मैप भी होता है। जब सोनिक उस मैप को हाथ में पकड़कर लॉन्ग क्लॉक बोलता है तो वहाँ एक लॉन्ग क्लॉक का होलोग्राम दिखता है, जिसमें वह बताती है कि मास्टर एमराल्ड की इन्फिनिटी पावर एक सीक्रेट टेम्पल में छिपा कर रखी गई है, ताकि उसकी पावर किसी गलत हाथ में न चली जाए। वह इतना पावरफुल है कि वह जिसके पास भी होगा वो इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर होगा। जाते जाते वो सोनिक से कहती हैं कि मैं जब तक जिंदा रही तब तक मैंने इसकी रक्षा की। इसके बाद वो चली जाती हैं। अब सोनिक की जिम्मेदारी थी कि वो इस पावर की रक्षा करे। टेल्स उसे बताती है कि रोबोटनिक नकल के साथ तो वो मास्टर एमराल्ड के पास जरूर पहुंच जाएगा। फिर वे मैप के जरिए साइबेरिया पहुंच जाते हैं। इधर रोबोटनिक भी अपनी लैब में फिर से पहुंच चुका था, जो सोनिक की लोकेशन का पता कर लेते हैं। फिर हमें सोनिक दिखाया जाता है, जो एक आइस केव में था, जहाँ एक आउल टेम्पल था। वहाँ आउल भाषा भी लिखी थी। तो सोनिक उसे पढ़ता है तो सोनिक को पता चलता है कि हजारों साल पहले एक अकेतना नाम के ग्रुप ने एक इन्फिनिटी स्टोन बनाया, जिसे मास्टर एमराल्ड का नाम दिया गया। लेकिन तभी वहाँ आउल्स पहुंच गए, जो उस एमराल्ड को वहां से ले आए ताकि इसका कोई गलत प्रयोग न कर पाए, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ टेम्पल में छिपा कर रख दिया था। फिर सोनिक अंदर जाकर मैप की मदद से एक स्पेल यूज करता है, तो उस आउल में से एक पावर निकलती है, जिसमें एक कंपास होता है जो उन्हें एमराल्ड तक ले जाएगा। तब तक डॉक्टर रोबोटनिक वहां अपने रोबोट के साथ पहुंच जाता है। तो सोनिक उसके रोबोट को ब्लास्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। नकल भी सोनिक के पीछे होता है। तो सोनिक उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो नकल उसे बताता है कि मैं अकेतना ग्रुप का आखिरी वॉरियर हूँ। तभी टेल्स वहाँ आ जाती है तो सोनिक कंपास उसकी तरफ फेंकता है,
लेकिन तब तक रोबोटनिक कंपास को ले लेता है। फिर नकल और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ बहुत से ब्लास्ट के कारण वहाँ की आइस ढहने लगती है, तो सोनिक घायल टेल्स को उठाकर भागता है। क्योंकि सोनिक के पास कोई रिंग नहीं होती है, इसलिए वह टॉम को कॉल लगाकर एक रिंग फेंकने के लिए कहता है। जब टॉम उस रिंग को फेंकता है तो वहाँ पोर्टल खुल जाता है, जिससे सोनिक के साथ वहाँ बहुत सारी स्नो भी आ जाती है और वहाँ सारी शादी बर्बाद हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो शादी तो एक प्लान था सोनिक को पकड़ने के लिए। वहाँ पर शादी में जितने भी गेस्ट थे वे सब एजेंट थे। फिर कैप्टन सोनिक और टेल्स को अरेस्ट कर लेते हैं, तो रेचल अपनी बहन मैडी के साथ टॉम और सोनिक को बचाने के लिए आ जाते हैं और सभी को बचाकर बाहर लाते हैं। इधर नकल और रोबोटनिक एक आइलैंड पर पहुंच चुके थे, जहां ये उस कंपास का यूज करते हैं, तो समुद्र दो हिस्सों में बट जाता है और वही टेम्पल बाहर निकल आता है। इधर सोनिक अपनी स्पीड की वजह से पानी पर तेज दौड़ता हुआ टेम्पल तक पहुंच जाता है। इधर रोबोटनिक और नकल भी जानलेवा ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। सोनिक भी अपनी स्पीड से नकल को रोकने लगता है। फिर सोनिक और नकल की फाइट होने लगती है। इसी दौरान डॉक्टर रोबोटनिक उस एमराल्ड को ले लेता है और बहुत ही पावरफुल बन जाता है और टेलीपोर्ट होकर अपनी एजेंट स्टोन के पास चला जाता है। एमराल्ड के जाते ही वहाँ पानी भरने लगता है। तब तक नकल एक बीम में दब जाता है। जब सोनिक उसे पानी में दबा हुआ देखता है तो सोनिक उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, क्योंकि सोनिक को भी तैरना नहीं आता था। फिर भी वह पानी में कूद जाता है। फिर सोनिक अपनी पावर से उसे बीम को हटाता है और नकल को बचाकर बाहर ले आता है। तो नकल उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो सोनिक उससे कहता है कि तुमने मेरी बचाई तो मैंने तुम्हारी जान बचाई। हम दोनों में से डॉक्टर रोबोटनिक बहुत ही बुरा है, उसने तुम्हारा फायदा उठाया है। अब हम दोनों को साथ में काम करना होगा। इधर पूरी आर्मी स्टोन के घर के बाहर खड़ी थी डॉक्टर रोबोटनिक के पकड़ने के लिए। यहाँ टॉम और मैडी भी पहुँच जाते हैं। तभी रोबोटनिक उड़ता हुआ बाहर निकलता है और एमराल्ड की पावर से वह हर एक मेटल को अपनी ओर खींच रहा होता है, जिससे वह एक बड़े जायंट रोबोट में बदल जाता है। तब तक सोनिक नकल टेल्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें वही जायंट रोबोट दिखता है। फिर वे तीनों प्लान बनाते हैं कि हमें अपनी अपनी पावर कैसे यूज करनी है। तो सोनिक उसके सामने आकर उसे गुमराह करता है। तब तक टेल्स और नकल उसके अंदर घुस जाते हैं। अंदर टेल्स अपने क्लोन से उसे कंफ्यूज करती है, तो नकल उसे एक पंच मारता है, जिससे एमराल्ड बाहर जाकर गिरता है। एमराल्ड होने के कारण डॉक्टर उस रोबोट को अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब वह उसे मैनुअली कंट्रोल करने लगता है। लेकिन इतना इंजर्ड हो गया था कि वह सामने पड़े एमराल्ड को भी नहीं उठा पा रहा था। तभी डॉक्टर उस रोबोट के नीचे सोनिक को मारना चाहता था। डॉक्टर रोबोटनिक उसे मारे, तब तक टॉम और मैडी आकर उसे बचा लेते हैं। तो डॉक्टर रोबोटनिक वहाँ आग लगा देता है, लेकिन सोनिक उस एमराल्ड को यूज करना नहीं जानता था। तभी सातों जेम्स आकर एक रिंग बनाते हैं जो सोनिक के अंदर चला जाता है, जो अब एक येलो गोल्डन अल्ट्रासोनिक बन जाता है, जो उस रोबोट में इतने होल करता है कि वह एक स्टेप से ही गिर जाता है। तभी सोनिक का अलग रूप देखकर टॉम और मैडी को लगता है ये हमारा वाला सोनिक नहीं है। इसके बाद सोनिक अपनी पावर से एक हॉट डॉग मंगाता है, तो टॉम को यकीन हो जाता है कि यह हमारा ही सोनिक है। फिर सोनिक अपने अंदर से सातों जेम्स निकाल देता है और नकल उनको उसी एमराल्ड में फिर से बदल देता है। इसके बाद टेल्स, नकल और सोनिक कसम खाते हैं कि हम मास्टर एमराल्ड की रक्षा करेंगे। फिर नकल और टेल्स भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जो बेसबॉल खेल रहे हैं। मूवी की क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन रोबोटनिक की डेड बॉडी ढूंढ रहा है और वहीं सोल्जर की ड्रेस में एजेंट स्टोन भी है। इसके एंड क्रेडिट सीन में हमें एक नया विलन दिखाया जाता है, जो एक ब्लैक हेजहॉग है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब, हमारे 1000 सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।